गुलामी से आजादी के लिए देश की महान हस्तियों ने बहुत सी कुर्बानियां दी। घर परिवार से लेकर रिश्ते नाते तक छोड़े, अपना सब कुछ लगाकर देश को जंजीरों से मुक्त कराया। दशकों चले आंदोलन से अंग्रेजों को भी समझ आ रहा था कि अब उनका भारत में टिकना असंभव है। जब अंग्रेज मजबूर हुए तो उन्होंने भारत में सत्ता सौंपने के लिए प्रक्रिया शुरू की। इसके लिए अंतरिम सरकार का गठन हुआ। 2 सितंबर यानी आज ही के दिन 1946 में इस सरकार ने मूर्त रूप लिया था। नमस्कार, प्रदेश तक की खास पेशकश इतिहास के पन्नों से में आपका स्वागत है। मैं हूं इल्मान खान। लंबे समय तक भारत पर राज करने के बाद सन 1946 में अंग्रेजों ने भारत को छोड़ने का फैसला कर लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने तय कर लिया था कि वो भारत को आजाद कर अपने देश लौट जाएंगे। सत्ता सौंपने की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के दौरान अंतरिम सरकार का गठन हुआ। 1946 में जब संविधान सभा का निर्वाचन हुआ तो उसके बाद ही 2 सितंबर को एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसके प्रधानमंत्री यानी प्रमुख जवाहरलाल नेहरू बनाए गए। शुरू में मुस्लिम लीग इस अंतरिम सरकार में शामिल नहीं हुई, लेकिन बाद में उसके कुछ सदस्य भी इस सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल कर लिए गए। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने पर ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ो आंदोलन के सभी कैदियों को रिहा कर दिया। इसके बाद कांग्रेस ने संविधान सभा के चुनाव में भाग लेने का फैसला किया। मुस्लिम लीग ने भी इस चुनाव में हिस्सा लिया। ये चुनाव सीधा चुनाव नहीं था, यानी संविधान सभा के सदस्यों को राज्य की असेंबली के सदस्यों के द्वारा चुना जाना था। इस चुनाव में कांग्रेस ने हिंदू बाहुल्य इलाकों की ज्यादातर सीटें जीती, तो वहीं मुस्लिम लीग ने मुस्लिम बाहुल्य इलाकों की सीटें जीती। 1946 में ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने कैबिनेट मिशन हिंदुस्तान भेजा, जिससे ऐसी सरकार बन सके जो आजाद भारत को संभाल ले। शुरू में इसका प्रमुख वायसराय को बनाया गया, लेकिन बाद में इसे एक मंत्रिमंडल में बदल दिया गया। इसके उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिनको प्रधानमंत्री की सारी शक्तियां थीं। तय ये हुआ कि आजादी के बाद वायसराय को छोड़कर काउंसिल के सभी सदस्य भारतीय होंगे और वायसराय आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल होंगे। इस अंतरिम सरकार को यह काम सौंपा गया कि वो अंग्रेजों से भारत और पाकिस्तान के बीच सत्ता का आसानी से बदलाव कर दे। इस सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह विभाग, बलदेव सिंह को रक्षा विभाग, सी राजगोपालचारी को शिक्षा और कला विभाग, आसिफ अली को रेलवे, परिवहन और डाक, वायु विभाग, जॉन मथाई को वित्त, CH भाभा को व्यवसाय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य और कृषि विभाग मिला। विदेश विभाग नेहरू तो सूचना एवं प्रसारण विभाग सरदार पटेल के जिम्मे गया। बाद में इस सरकार में मुस्लिम लीग भी शामिल हो गई। इसके लियाकत अली खान को वित्त मंत्रालय, इब्राहिम इस्माइल को व्यवसाय, गजनाफर अली खान को स्वास्थ्य, अब्दुल राव निश्तर को रेलवे और संचार, पोस्ट और वायु, मुस्लिम लीग के ही जोगेंद्र नाथ मंडल को कानून विभाग सौंपे गए। इस सरकार ने केवल भारत में ही काम नहीं किया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका सहित कई देशों से राजनयिक संबंध भी बनाए। इस बीच 20 फरवरी को ब्रिटिश सरकार ने वायसराय बदला और ऐलान भी कर दिया कि अंग्रेज जून 1948 तक सत्ता सौंपने की प्रक्रिया पूरी कर भारत को छोड़ देंगे। लेकिन अंतरिम सरकार कायम ही रही और आजादी तक अपना काम करते रही। 2 सितंबर के नाम इतिहास में कौन सी घटनाएं दर्ज हैं, वो भी आपको बताते चलते हैं। 2 सितंबर 1573 को अकबर ने अहमदाबाद के करीब निर्णायक युद्ध में विजय हासिल की और गुजरात पर कब्जा कर लिया। इस जीत की खुशी में बुलंद दरवाजा बनवाया गया। 2 सितंबर 1926 को इटली और यमन में समझौता हुआ, जिससे लाल सागर तट पर इटली का वर्चस्व कायम हुआ। 2 सितंबर 1930 को यूरोप से अमेरिका के लिए पहली सीधी उड़ान शुरू हुई। आज ही के दिन हैदराबाद से 100 किलोमीटर दूर एक पुल गिरने से 125 लोगों की मौत हुई थी। 2 सितंबर 1969 को अमेरिका के न्यूयॉर्क में पहली ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन को पेश किया गया। 2 सितंबर 1990 को काला सागर में सोवियत यात्री जहाज के डूबने से 79 यात्रियों की मौत हो गई थी। अगर अभी तक आपने प्रदेश तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। आप प्रदेश तक के फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा वादा है कि इतिहास के पन्नों में दर्ज वो घटनाएं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे जिसका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है।